कैमरा में कह रही हूँ, उनको नहीं पता था मेरी बेटी मैं नादिया रिलेट किस कर क्लास सकता में हूँ। है, इसकी पीटीएम पे जाना है। फिर दादा रबानी और बाबा हमेशा एक दूसरे के साथ। आप 2024 में पीटीआई में शामिल नहीं हुए, आप 2018 से तहरीक इंसाफ में 2018 में मेरे वालिद साहब ने आए, उनको एनी का टिकट होल्डर मतलब अनाउंस किया गया, लेकिन फिर वो उनकी तबीयत। आपने अभी बातें की, मैं रिलेट कर सकता हूँ, साउथ पंजाब का एक अपना कल्चर है और हमारे यहाँ ये बिल्कुल वैल्यू की जाती है, बट इट्स गुड कि अगर मौरूसी सियासत वाली बात नहीं है, बट जब वालिदैन ने मेहनतें की होती हैं और वो पैंतीस आपको पैंतीस फल साल मिलता का है। प्लेटफॉर्म, उनका जो ग्रुप है ना, ग्रुप वो है, आपको वैसे भी नहीं बैठने नहीं देता, बैठने देता, क्योंकि ट्रू। उन्होंने अपने अपने एरियाज में अपनी अपनी एक अलहदा जंग लड़ी होती है जंग लड़ी आपके लिए। होती लड़ी तो वो होती चाहते हैं कि आप उनकी रिप्रेजेंटेशन करें और आपने बड़ा करें। अच्छा फैसला किया, आपने ये अच्छा डिसीजन लिया। आपके वालिद साहब का जिक्र हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ही वाज आल्सो इलेक्टेड मेंबर जी मेंबर जी असेंबली जी रहे जी, बिल्कुल एंड बिल्कुल। गालिबन 1997 में 97 रहे। में। तो उस टाइम तो आप बहुत छोटी होंगी, हाँ, बहुत तो आपने छोटी। अपने वालिद को वर्किंग करते हुए या उनसे कोई स्टोरी सुनी कि हाउ असेंबली वर्क्स, या आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस नहीं था? नहीं नहीं नहीं, जाफिर जब से मैंने होश संभाला है, मतलब कहते हैं ना कि वो जब बच्चा सही तरीके से समझता है, मैंने अपने वालिद साहब को हमेशा काम करते हुए देखा है। मेरे वालिद साहब को हमेशा मैंने खुशी गमी फातिहा हल्के और में अपने हल्के में प्रेजेंस। जाते हुए प्रेजेंस से कहे। उनको कभी नहीं पता था कि उनकी बेटी नादिया किस क्लास, मतलब मैं आप बिल्कुल ठीक। कैमरा में कह रही हूँ, उनको नहीं पता था मेरी बेटी मैं नादिया रिलेट किस कर क्लास सकता में हूँ। है, इसकी पीटीएम पे जाना है। ये बिल्कुल काम ऐसे उन्होंने सारा कुछ ही, मेरी ऐसे ही। वालदा पे छोड़ा हुआ था कि 4 बेटियां तो बस तुम नहीं सब कुछ इसका करना है। हाँ, लेकिन मेरे वालिद साहब को अपने इलाके के हर बच्चे का पता था हाँ, कि जी इसकी ये क्वालिफिकेशन है, इसको ये जॉब देना है, इसको यहाँ एडजस्ट करना है, हाँ, ये बच्चा इतना कैपेबल है और ये बच्चे में इतनी कमी है, हाँ। इसको कहाँ मैंने सपोर्ट करना है। सपोर्ट ये करना मैंने अपनी आँखों से देखा, उनको पेन लेते हुए, उनको फिंगर टिप्स पे अपना इलाका, गाँव, बस्ती, वार्ड, फिर उनमें है, कौन-कौन से डिटेल सारी है। ख़ानदान हाँ, है, उनको पता था कि ये यहाँ ये बैठता है। तो बिल्कुल। वो चीज़ मैं बचपन से देख रही थी। हाँ, और जो आप कह रहे हैं ना कि आपके लिए एक नई चीज़ है, जब उनके पास फ़ैसले आते थे, हाँ, मतलब मैं खुद जब छोटी होती थी, पास बैठ के जैसे अपने वालिद साहब को बंदा देखता है, देखता है। तो मैं देख रही होती थी कि 2 बंदे आपस में जब कहते खैर साहब ये बात है, तो बाबा सुन के कहते तुम मुझसे झूठ ना बोलो, ये बात यूँ है। वो इतना ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ में गाँव की इन्वॉल्व एंगेज थे। इन्वॉल्व थे हाँ, कि उनको पता था कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कौन कितना कितना सच सच बोल। बोल रहा है। तो वो चीज़ आपके पर ये अंदर पंचायतें देखी हैं आपने। बड़ी पंचायत है, देखिए वो बिल्कुल ठीक। जेनेटिक भी और बाबा को देखकर भी तो ये चीज़ शुरू से मेरे अंदर थी। अच्छा, हर फैमिली जनरली सियासत में कोई नई फैमिली तो है नहीं, ट्रू। और आपकी फैमिली में बहुत और सारे भी जी, काफ़ी बहुत सारे सारे है, नाम हैं। पूरा ख़ानदान। ख़ास तौर पे मतलब गुलाम मुस्तफ़ा खार से, बिकॉज़ उनकी भी एक लेगेसी थी, और हिना रबानी खार बिल्कुल। साहिबा जो हैं वो भी बड़ी उन्होंने भी बड़ी अचीवमेंट की अपनी कैपेसिटी में। तो जनरली अगर मैं आपसे पूछूँ, आर यू रिलेटेड टू देम? आपका कोई उनसे कोई रिश्तेदारी है अ, या क्या? जाफ़िर जी, बिल्कुल मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है, कोई ब्लड बिरादरी है। रिलेशन जी एग्ज़ैक्टली, लेकिन रिश्तेदारी है। वो जो बुज़ुर्गों से पीछे से आ रही होती है ना कि 4 एक एक इलाका इनका है, एक बिल्कुल इनका है, ठीक, इनका है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। हमेशा मतलब दादा मुस्तफ़ा हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हाँ जी, उनकी वजह से पूरा ख़ानदान मतलब एक साथ है। फिर दादा रबानी और बाबा हमेशा एक-दूसरे के साथ मिल के चले हैं। दादा रबानी हमेशा ऊपर होते थे, फिर उनकी जगह पे ज़ाहिर है वो जब बीए वाली शर्त आई तो हिना आई। वो बिल्कुल। एक चला था टेन्योर बिल्कुल, के जी। बिल्कुल, बिल्कुल आई क्योंकि थी, आई हमारे थी। घर की तो जो ख़वातीन थी नहीं सियासत में जाती थीं। बिल्कुल ठीक। इवन कि जब हिना आई थी तो वो उनकी पिक्चर भी तब नहीं आई थी उस दौर में। उस दौर में। तो फिर उसके बाद अब रज़ा आए, हुँ, बाबा हमेशा नीचे पंजाब में हमेशा इलेक्ट करते थे, हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करके, साथ करके। जी सच कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिश्तेदारी ज़रूर है बिल्कुल हमारी। ठीक। लेकिन अब आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट हैं, इट्स नेचुरल है। नेचुरल देखें, है। टाइम चेंज हो गया है, आपका ऑब्वियसली हाँ, चीज़ें सेम नहीं रहती, दादा नहीं रहे, बाबा नहीं रहे, हाँ। स्ट्रैटेजीज़ वो नहीं ट्रू, रही, ख़ानदान होना, प्यार मोहब्बत होना, इज़्ज़त एहतराम बट हमेशा रहेगा, पॉलिटिकल है डिफरेंसेस भी, हैं। कभी हाँ, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल आपके डिफरेंसेस वो तो ऑब्वियसली वो तो होंगे, नेचुरल है, हमारा एक नेचुरल। विज़न ही और है जी, बिल्कुल हमारी ऐसे ही। पार्टी का एक मकसद ही और है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं इस बात का इल्म है, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि नेशनल ऑडियंस है, सबको पता चले। हुँ। अ, आप 2024 में पीटीआई में शामिल नहीं हुए, आप 2018 से तहरीक इंसाफ में सा। 2018 में मेरे वालिद साहब ने आए, उनको एनी का टिकट होल्डर मतलब अनाउंस किया गया, लेकिन फिर वो उनकी तबीयत यकदम से उनको ठीक है, किडनी का इशू हुआ तो ठीक है। डेथ बेड पे चले गए, ओह! आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। ठीक है। फिर रफ़ीक खर साहब हैं, उनको टिकट मिल बट गया। आपने सपोर्ट पीटीआई को किया। ऑब्वियसली टू था हुँ, मतलब पीटीआई से मैंने कहा है ना कि मैं तो जब से होश संभाला है मैंने तहरीक इंसाफ को मतलब अपना एक आइडलाइज़ किया, खान साहब की आइडियोलॉजी को किया है। और 2018 से मेरे वालिद साहब के बाद फिर 2002 में उनकी वफ़ात हुई, तो फिर जाके मैंने स्टेप लिया। मैं ऑलरेडी
आई एम फ्रॉम मतलब पीटीआई से। बिल्कुल ठीक। सो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप माशाल्लाह मैरिड हैं, हम्म। आपके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं इन पॉलिटिक्स? बिकॉज़ मैं समझता हूँ बड़ा ये भी एक चीज़ होती है दैट हमारे माशरे में वुमन इफ शी हैज़ सपोर्ट घर से, तो सियासत आसान हो जाती है, सियासत के फैसले आसान हो जाते हैं। जाफ़िर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है, मतलब अगर इधर औरत की हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होएगी ना, मर्द की सपोर्ट नहीं होगी, औरत पॉलिटिक्स कर ही नहीं नहीं सकती। कर सकते, नहीं। जो औरत कहती है ना कि हम बिल्कुल, कंफर्टेबल सब इजी है, इट्स नॉट इजी। नहीं है। आप पब्लिक फिगर, आपकी ज़िंदगी नहीं रहती, ऐसे ही, आपकी आपके पेरेंट्स भी हैं, आपका ऐसे इन ही, लॉज भी है, ऐसे ही। आपके बच्चे भी हैं, आपके शौहर की भी जिम्मेदारी है। तो इस सब में जो मैं सारा क्रेडिट दूंगी ना अपने शौहर, मेरे जो हस्बैंड है मोहम्मद मोइन खर साहब, उनको दूंगी। उन्होंने मुझे डे फर्स्ट से बहुत सपोर्ट किए। माशाल्लाह। इवन अभी भी मैं यहाँ पे 10 to 15 डेज अपने सेशंस की सेशंस वजह से ऑब्वियसली, और हाँ जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग्स की वजह से यहाँ पर हूँ। तो वो मुल्तान में हैं, वो बिल्कुल ठीक, हल्का देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुझे उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं चल ही नहीं सकती थी।